तुमने अमीरी में पैसों का दुरुपयोग किया, तुमने संभाला नहीं। पैसा आए तो शराब पीने लग गए, पराई औरतों के संग क्लबों में जाके नाचने लग गए। पैसा आया, तुमने लक्ष्मी का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, सारा लूट के अंग्रेज मुगल ले गए। क्यों? क्योंकि भारत अभिमान में चढ़ गया था, पैसा ज्यादा था। लोग नचनियों को बुला के नचवाते थे, मुंह में पैसा दबा के उससे खड़े होते थे तो वो ले लेती थी। तो ये पैसे का दुरुपयोग था। जब पैसे का तुमने दुरुपयोग किया, राजा महाराजाओं ने पैसे का दुरुपयोग किया, क्या क्या नहीं अत्याचार हुए पैसे से। जब अति हुई तो अंत भी हुआ। वो सोने की चिड़िया उड़ करके फुर्र से चली गई। क्यों उड़ गई भैया तुम्हारे देश से चिड़िया? क्योंकि तुमने पैसे का सदुपयोग नहीं किया। और आपके घर से भी सोने की चिड़िया उड़ जाएगी यदि आप पैसे का सदुपयोग नहीं करोगे तो। और लक्ष्मी सदा वहां आती हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। इसलिए गरीबी में घबराओ मत। वो बताने आई है कि देख कदर क्या होती है दाने दाने की। जब घर टपकता है ना बारिश में, तब कदर होती है छत की। सर्दी लगती है तो कंबल और रजाई की कदर होती, वरना गर्मी में तो लात खाते कंबल रजाई घूमते हैं। बोलो हाँ। गर्मी है तो रजाई कंबल की क्या वैल्यू है, लेकिन सर्दी आई तो लोग उसी को निकाल के रखते हैं। बोलो हाँ। फिर बैलेंस है, गर्मी है तो सर्दी है, अमीरी है तो लोग कहते ना हम गरीबी मिटाएंगे। मिटाना अच्छा है, आप मेहनत करेंगे, आप सफल बनेंगे तो गरीबी मिटेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि आप गरीबों के पास जरूर बैठा करो, उनकी बातें जरूर सुना करो, उनके बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ मदद किया करो। इससे क्या होगा? जन्मदिन मनाना है बच्चों को तो फुटपाथ पर चले जाओ, किलो 2 किलो रबड़ी ले लो, लड्डू बना लो, बढ़िया लड्डू बना के घर से ले जाओ। अपने बेटे के हाथ से गरीब फुटपाथ के बच्चों को अपने हाथ से दो। 2-4 किलो राशन बना लो, 2 किलो आटा पैक कर लो, 2 किलो चावल पैक कर लो, 1 किलो दाल पैक कर लो, 1 किलो शक्कर पैक कर लो, गुड़ पैक कर लो, थैला बना लो और झुग्गियों में जाके बेटे के जन्मदिन पे 5-10 किलो का राशन दे दो। वो लोग रोटी खाएंगे। बच्चों को बताओ कि देखो इनके पास रोटी की व्यवस्था नहीं है और तुम देखो आधी रोटी खाते हो और आधी फेंक देते हो। ये सब बताओगे तो बच्चे रोटी की कदर करेंगे। ये भी एक पढ़ाई है, क्यों? ये भी एक शिक्षा है कि नहीं? रोटी की कदर कैसे करेंगे बच्चे फिर? आज लोग आते हैं, एक रोटी की भूख होती है, 2 रोटी लेते हैं, एक खाई एक फेंक दी। शादियों में इतना बनता है कि आधा बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई। सुखदेव भगवान, जो फल मीठा होता है उसी पर तोता चोंच मारता है। हुआ क्या कि शंकर जी ने जब कथा सुनाई, पार्वती जी सो गई, तो वहीं पर एक तोता था। उस तोते ने भी कथा सुनी। जब पूरी कथा सुनी, अच्छा कथा में नींद क्यों आती है?
इसलिए आती है क्योंकि कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, और जहां मन शांत होता है तो नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। निद्रा हमेशा शांति में आती है, अशांति में निद्रा। तो कथा मन को शांत करती है। इसलिए मन को शांत करना है तो कथा सुनिए, मन को अशांत करना है तो सांसारिक प्रपंच में उलझे रहिए। शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती जी सो गईं, तोते ने हुंका दिया, तोते ने कथा सुनी। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती मैया की नींद खुली, कहा भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। शंकर जी बोले जब आप सोई तो हुंका तो हमें बराबर मिला। शंकर जी ने देखा वहां एक तोती ने अपने अंडे रखे थे। अभी दिन 2 दिन पहले ही अंडे से एक तोता निकला, छोटा नन्हा बच्चा था। उसने तोते ने कथा सुनी, और वही तोता माता पार्वती की आवाज से हुंका देता गया, क्योंकि तोते को समझ आ गई कि हुंका बंद होगा तो शंकर जी कथा सुनाना। 7 दिन की कथा पूरी हुई, तोते में थोड़ी जान आई। शंकर जी ने कहा भाई चोरी से मेरी कथा किसी ने सुन ली। कहाँ है चोर? चारों ओर देखा तो कोई नजर नहीं, पर तोता। शंकर जी को क्रोध आया, इस तोते ने मेरी कथा चोरी से सुनी। और सच्ची बात यह है, शंकर जी गुस्सा तो दिखावे में कर रहे हैं, कथा पार्वती को नहीं उस तोते को ही सुनवानी थी। त्रिशूल लेकर के दौड़े शंकर जी तोते को मारने के लिए कि चोरी से सुनी है। तोता उड़ा तो वो बद्रीनाथ पहुंचा। वहां वेद व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के तट पर बैठी बाल सुलझा रही थी, केस सवार रही थी। उन्हें जम्हाई आई और तोता छोटा सा तो था ही, मुंह के द्वार से गर्भ में जाकर बैठ गया, और वह मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहाँ आया है, निकालो। क्या चुरा ली? कथा चुरा ली। अरे महाराज अब वो मरेगा थोड़ी, अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया। शंकर जी पार्वती जी को लेकर कैलाश चले गए। वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक रहा। वेद व्यास जी पत्नी को रोज कथाएं सुनाएं, रोज सत्संग कराएं, तो वो बच्चा सुनता रहा। और जो कथा शंकर जी ने सुनाई थी, उस कथा का चिंतन करते करते करते, कृष्ण का चिंतन करते करते, वह तोते से भगवान जैसा स्वरूप पाकर के तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान जैसे हो गए। और सुखदेव जी जब बाहर आए, उन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। भागवत जी में धर्म का निरूपण किया। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं बताओ? हाँ, धर्म कहते हैं सेवा को। हम आपको एक बात बताएं, किसी भी हाल में प्राण चले जाएं तो जाने देना, पर धर्म को ना जाने देना। जो व्यक्ति प्राणों की रक्षा करता है वो नरक जाता है, जो धर्म की रक्षा करता है वो भगवान के धाम जाता है। इसलिए प्राण जाए पर वचन मतलब धर्म, धर्म ना जाए, बस इसका ख्याल रखिएगा। क्या ना जाए मेरी मां? धर्म ना जाए। धर्म क्या है? एक स्त्री अपने पति के सिवा पड़ोसी को देखती है
तो उसका धर्म है कि चला गया? बोलो, कहां चला गया? पड़ोसी के पास। इसलिए स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति के अतिरिक्त पराये पुरुष को गलत भाव से ना देखे। यही नारी का, क्यों बात सही है? यदि नारी किसी पर पुरुष को गलत भाव से देखती है तो यह धर्म समाप्त हो जाता है और वह स्त्री नरक की गामी हो जाती है। यही बात पुरुष पर लागू है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को काम भाव से देखे, गलत भाव से देखे, तो उसको पाप लगता है, वह नरक का गामी बनता है। यह अधर्म है। धर्म सबके लिए है। राम के लिए भी धर्म है और रावण के लिए भी धर्म है। रावण ने धर्म का ही तो पालन नहीं किया, इसलिए ना पुतले जलाए जाते हैं। और राम ने धर्म का पालन किया, इसलिए प्राण जाएंगे तो जाएंगे, प्राण तो जाने ही है। कौन सा तुम अमर कौआ खा के आए हो, मरोगे। प्राण तो जाएंगे भैया, प्राण जाएंगे तो आएंगे, फिर जन्म हो सकता है, पर धर्म जाएगा तो हर जन्म के लिए। आप नहीं जानते, आप तो एक जन्म की जानते हो, लेकिन ईश्वर तो जन्म जन्म की जान रहे हैं। वो ये जानते हैं कि आपने किस जन्म में किस धर्म का पालन किया था और किस धर्म में किस जन्म में धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। क्यों मैया? स्त्री का धर्म है पति के सिवा किसी को ना देखे पर गलत नजर से। पुरुष का धर्म भी यही, पराई औरत को ना देखे। पुत्र का धर्म है सदा वो अपने माता पिता के लिए श्रद्धा रखे, सम्मान का भाव रखे, सदा वो अपने माँ बाप को भगवान माने और सेवा करे। ये पुत्र का धर्म है। गुरु का धर्म है कि सदा वो अपने शिष्यों को, सदा भक्तों को वो सही राह बताएं। शिष्य का धर्म है कि सदा गुरु के वचनों पर वो चलें और कभी छल कपट का भाव ना रखें। राजा का धर्म है प्रजा को पुत्र की तरह माने। प्रजा का धर्म है कि वो राजा को पिता की तरह जाने। माता का धर्म है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य संस्कार दे करके योग्य बनाए। पिता का धर्म है कि वह अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ डिपेंड बनाए। बाप बेटे को, यदि आपका बेटा सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये पिता की गलती है। क्यों नहीं बच्चे को तैयार किया? कुछ संस्कार माँ देती है बच्चों को, कुछ संस्कार पिता देता है बच्चों को, और कुछ संस्कार गुरु देते हैं। इसलिए बच्चों को माँ भी मिलनी चाहिए, पिता भी मिलना चाहिए और गुरु भी सही वक्त पर मिलना चाहिए। तीनों सही टाइम पर जिम्मेदारी से अपना अपना काम करेंगे तो कोई भी बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। बच्चे बिगड़ते हैं तो या माँ लापरवाह हुई होगी या पिता लापरवाह हुआ होगा और माँ बाप ने उन्हें गुरु तक नहीं पहुंचाया होगा, इसलिए बच्चे बिगड़ गए। तो पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, सबका अपना अपना धर्म है। अतिथि का धर्म अलग है, मेहमान का धर्म अलग है।